सो गाइज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी इंक्वायरी कंडक्ट की गई बाय द सेबी अगेंस्ट 197 कम्युनिकेशन जो कि पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम है। सेबी ने नोटिस करा कि कंपनी ने अपने ही फाउंडर विजय शेखर शर्मा को रिसेंटली इन 2021 2.1 करोड़ के ईसॉप्स इशू करे एंड 2022 में कंपनी ने विजय शेखर शर्मा के ब्रदर अजय शेखर शर्मा को 2,26,582 के ईसॉप्स इशू करे। नाउ एज यू ऑल नो दैट एज पर एसबीईबी रेगुलेशन जब आप एम्प्लॉइज की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उस एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में क्लियरली कहा गया है कि आप अपने प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को किसी तरह के कोई भी ईसॉप्स इशू नहीं कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाई सेबी कंडक्टेड इंक्वायरी दैट एज ऑन द डेट व्हेन ईसॉप्स वर ग्रांटेड क्या विजय शेखर शर्मा was promoter and his brother was member of promoter group or not। तो ऑन इंक्वायरी क्या पाया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो एनुअल रिटर्न फाइल की गई थी बाय द कंपनी उसमें प्रमोटर के अंदर विजय शेखर शर्मा का नाम था, लेकिन जस्ट प्रायर टू द ग्रांटिंग ऑफ ईसॉप्स ये नोटिस किया गया कि विजय शेखर शर्मा ने अपने आप को डी क्लासिफाई करा एज नॉन प्रमोटर। लेकिन 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 द ट्विस्ट वाज कि उनके जो मैनेजमेंट राइट्स थे, उनका जो इन्फ्लुएंस था ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी उस पर कोई चेंज नहीं था। एज वेल एज सेबी ने ये भी नोटिस करा कि क्योंकि वो एक एमडी की पोजीशन पे थे where he was having the power to influence that NRC committee for granting of ESOPs। So finally SEBI ने एक ऑर्डर पास करा where SEBI ने सारे के सारे ESOPs जो ग्रांट किए गए थे विजय शेखर शर्मा और अजय शेखर शर्मा को उन्हें कैंसिल किया, एज वेल एज 197 एज वेल एज विजय शेखर शर्मा दोनों पर पेनल्टीज लगाई गई और अजय शेखर शर्मा ने क्योंकि उन शेयर्स को बेच दिया था तो जो भी उनको गेन हुआ वो सारा का सारा गेन रिकवर कर लिया गया एंड विजय शेखर शर्मा पर एक और बैन लगाया गया कि अगले 3 साल तक ही विल नॉट बी एलिजिबल टू रिसीव एनी ईसॉप फ्रॉम एनी ऑफ द लिस्टेड कंपनी। सो गाइज ये है हमारा सेबी और ये है हमारे रेगुलेटर की पावर। आपको कमेंट करके ये बताना है कि एज पर एसबीईबी कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जिन्हें हम इंक्लूड नहीं करते या एलिजिबल नहीं मानते फॉर ईसॉप्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।